नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज है 8 मई और 8 मई से बनने वाले सारे करंट अफेयर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सेशन आपको ध्यान से देखना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना रखते हैं, तो पूरा वीडियो आपको देखना है और हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और पहले क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में वीजा स्टिकर की जगह ई वीजा प्रणाली लागू करने वाला देश कौन सा है? उसका जवाब आपको देना है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए। तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब ने ही ई वीजा प्रणाली को शुरुआत की है। की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से 7 देशों में वीजा स्टिकर जारी करना बंद कर दिया है और इसकी जगह ई वीजा प्रणाली को लागू कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के अनुसार क्यूआर कोड वाले ई वीजा जारी करने का निर्णय मई 2023 से प्रभावी हो गया है। और कौन कौन से देशों के लिए वीजा स्टिकर जारी करना बंद कर दिया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया। इन सभी देशों के लिए उन्होंने अभी ई वीजा प्रणाली को लागू कर दिया है। अब बात है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के हाल ही में अभी नए शासक बने हैं 21 जून 2017 को, तो मोहम्मद बिन सलमान ने। और विश्व के सबसे अग्रणी तेल निर्यातक देशों में इसे गिना जाता है। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो वो रियाद है। और सऊदी अरब की राजभाषा अरबी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी द्वारा इस बैंक का अधिग्रहण किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। हाल ही में जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। की पॉइंट्स पर बात करते हैं। अमेरिकी नियामकों ने घोषणा की है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया है और बैंक को जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी को बेचने के लिए एक समझौता किया गया है। यह केवल 2 महीने में विफल होने वाला तीसरा अमेरिकी वित्तीय संस्थान है दोस्तों। तो इसके पहले कौन से बैंक अभी वित्तीय संकट के कारण बंद हुए थे, तो आपको ये भी याद रखना है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, ये दोनों बैंक भी हाल ही में वित्तीय संकट से जूझते हुए अभी बंद कर दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT वैज्ञानिक शब्दावली में पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिए कितनी भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रही है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 10। 10 भाषाओं पर अध्ययन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं, की पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार अब बोडो, संथाली, डोगरी और कश्मीरी जैसी भाषाओं के लिए वैज्ञानिक शब्दावली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि इन भाषाओं में भी पुस्तकें बनाई जा सके। CSTT 3 से 4 महीने में प्रति भाषा 5,000 शब्दों के साथ मौलिक शब्दकोशों को सामने लाएगा। ये डिजिटल, खोज योग्य, प्रारूप और निशुल्क होंगे। प्रत्येक भाषा में लगभग 1,000 से 2,000 प्रतियां मुद्रित की जाएगी। यहाँ आपको बात ये भी ध्यान रखना है कि बोडो, संथाली, डोंगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत भारत की 8वीं अनुसूची की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में नामित है। CSTT का पूरा नाम मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप क्या है? कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई सीमा हाट का उद्घाटन भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही अभी नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान जो कि ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो आपको बताना है कि किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा चला रही है अभी। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ही इसका सही जवाब होगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। की पॉइंट जो कि है, उत्तराखंड में तीर्थों और पर्यटन स्थलों के स्वच्छता बनाए रखने के लिए
उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नाम की एक विशेष अभियान चला रही है। उत्तराखंड पुलिस ने 2 साल पहले ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया था। इसके तहत तीर्थों और इसके आसपास अमर्यादित व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? उसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। इन्हें अभी CIL के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। की पॉइंट्स पर बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और यह भारत और विश्व में की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है। स्थापना कब की गई थी? 1975। आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में CIL का मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8 मई। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब बात है विशेष दिन की। तो मई महीने में अभी तक कौन कौन से दिन आए हैं उनमें हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस दोनों इसी दिन मनाए जाते हैं। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, जो कि कल हमने बात की थी, जो मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अब रेड क्रॉस दिवस के बारे में कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करना है। यह दिन पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनान्ट की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 8 मई 1948 से हुई थी और इस वर्ष रेड क्रॉस दिवस की जो थीम है वो आपको ध्यान रखना है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ये थीम्स अक्सर पूछी जाती है, आपको ये थीम भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है 8 मई। आज ही के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला विश्व थैलेसीमिया दिवस, यह अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई 1994 को थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा मनाया गया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो थैलेसीमिया माता पिता या दोनों से विरासत में मिली आनुवंशिक रूप से संचारित ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। आपको ये ध्यान रखना है। यह आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं को प्रोवाइड करती है, लाल रक्त कोशिकाओं को प्राप्त करती है। आपने सुना होगा कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है, तो ये थैलेसीमिया हो सकता है। इस वर्ष की थीम है क्या होगी? थैलेसीमिया दिवस की थीम क्या है? जागरूक रहें, साझा करें और देखभाल करें। आपको ये थीम याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IAF प्रमुख VR चौधरी, इंडियन एयरफोर्स ने विमान के संचालन के लिए किस देश को AN-32 पुर्जे या स्पेयर पार्ट्स को भेंट किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इंडियन एयरफोर्स द्वारा हाल ही में भी AN-32 पुर्जे अभी भेंट किए हैं श्रीलंका को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस महिला दिग्गज तेज गेंदबाज खिलाड़ी ने क्रिकेट जगत से संन्यास लिया है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, कैथरीन साइवर ब्रंट। जो इमेज में आप देख सकते हैं, इन्होंने ये भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो उसका सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूम। जूम कंपनी को भी हाल ही में भारत में टेलीकॉम का लाइसेंस मिल गया है। तो दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बिल्कुल उससे बेझिझक पूछिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर मिलेगा।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो अन्य स्टडी ग्रुप्स में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए नॉलेज के साथ। जब तक देखते रहिए दी एग्जाम जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।